नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आप हमारे साथ हैं। अभी जो भारत के संसद में एक बिल पेश किया गया है, जो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर जो भी लोग पैसा लगाकर गेम खेलते हैं या जो कंपनियां इस गेम को खिलाती है, उसके ऊपर पूरी प्रकार से प्रतिबंध करने के लिए इस प्रकार का बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। यह बिल जो है, जैसे कि ऑनलाइन गेम में आप देखते होंगे कि ड्रीम 11, MPL, रैनी सर्कल, पोकलो जो ये जितने भी प्रकार के जो गेम हैं, ये सारे के सारे गेम अब कहीं न कहीं ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी है भारत के अंदर। इससे होता क्या है कि यह गेम देखा गया कि कुछ ही साल के अंदर अचानक इतना ज्यादा बढ़ गया कि अभी उसका जो बजट है, जो अमाउंट है, वो बहुत ह्यूज मनी हो गया। अब जो रियल मनी जो गेमिंग के अंदर डाला जाता है, जैसे कि जो पैसा बताते हैं कि आप हमसे कमा सकते हैं, कुछ आप हमसे कुछ पैसा डाल दीजिए, उसके बाद आपको इनाम मिलेगा। इससे हो क्या रहा है कि लोगों के अंदर एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं, वह सुसाइड कर रहे हैं। अपने घर के जो पैसे हैं वह गेम में इतना ज्यादा उनका लत लग चुका है कि वह खेलते जा रहे हैं। और ये सारी सिचुएशन भारत के बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा अभी यह शिकायत भारत के संसद को मिल रही थी। अब ये सारी सिचुएशन को देखते हुए कितना बार तो ये होता है कि वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे भी उसमें लग जाते हैं। कुछ लोग इतने एडिक्ट होते हैं कि जो जैसे कुछ पैसा कमा रहा है, जैसे कोई 60,000 रुपया एवरी मंथ कमा रहा है, तो वह 30,000 रुपया गेम खेलने में ही उड़ा देता है। आप देखते हो कि बड़े बड़े लोग अभी ड्रीम 11 जैसे जो साइट है, वहां पर एकदम बच्चे के बच्चे पूरी प्रकार से उस गेम को खेलने के लिए तैयार रहते हैं। अब इसी को रोकने के लिए जो अभी जो दिया गया है, जैसे कि जो डेवलपर होंगे उनके ऊपर होंगे, जो डिजाइनर होंगे उनके ऊपर भी होगा, और यहाँ तक कि उनको 1 करोड़ का फाइन और 20 साल का जेल का प्रावधान किया गया है। या जो प्रमोटर हैं, जैसे देखते हो कि बहुत सारे जो भारत के अंदर खिलाड़ी हैं, वह खुद भी उस गेम को क्या कर रहे हैं, प्रमोट करते रहते हैं। या जो प्लेटफॉर्म से उसको बताया जाता है, वहां पर भी 3 साल का जेल और 1 करोड़ रुपया फाइन दिया जाएगा, या साथ में दोनों होगा, वह जेल 20 साल का भी हो सकता है। अब इसको एकदम ब्लॉकिंग करने पे भारत की सरकार रुकी हुई है कि हम अब इसको बिल्कुल बंद करके ही मानेंगे। अब इसी के विषय में आ जाता है कि यह जो ई स्पोर्ट और रीऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक जो गेम होता है वह माइंड से खेला जाता है, उसको भारत सरकार बोल रही है कि हम इसको प्रमोशन करेंगे, लेकिन जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, तो उस प्रकार के गेम को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। अगर स्किल बेस्ड अगर कॉम्पिटिटिव वाला गेम है तो उसको तो भारत सरकार इंसेंटिव भी देगी। लेकिन जहां पे और जो इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रोटेक्शन इस प्रकार से मिलेगा, जो लो इनकम प्लेयर हैं या यूथ हैं या फैमिली के लोग हैं, ये सारे के सारे कुछ बच्चे से पूछते हैं, बेटा इतना सारा पैसा आजकल कहाँ उड़ा रहे हो, तो पता चलता है कि गेम में उड़ा रहे हैं। कुछ लोग तो लोन लेके आजकल ये सारी गेम खेल रहे हैं। तो एडिक्शन और मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है। और फाइनेंशियल तो जो कमजोर होगा से होगा ही, साथ में फ्रॉड भी होता है कि आप इस जो आप देखते हो कि कोई अलग ऐप बनाकर आप इसमें पैसा डाल दीजिए तो उसका पैसा ये हो जाता है। उसके बाद हवाला का भी यहाँ पे ऑप्शन बताया जा रहा है कि यह एक हवाला भी बन चुका है कि हवाला का मतलब आप वहां कोई दूसरे शहर में आप वहां पैसा दे दीजिए और यहाँ पर आप कैश निकाल दीजिए। तो ये सारे जो काम है वह पब्लिक को सेफ्टी को देखते हुए बड़ा मेजर रोल है उसे अपनाया गया है। और इसमें अभी तो आगे चलकर और भी ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ इस तरह के जितने भी इन्वॉल्विंग जो काम किए जा रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है, उसको बचाने की काम किया जा सकता है। अब इससे हो क्या रहा है कि जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, लोग जो गेम खिलाते हैं, तो वह बता रहे हैं कि इससे लॉस होगा भारत सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो डायरेक्ट भारत सरकार के फंड में जाती है या टैक्स के रूप में उसे दिया जाता है। उसके बाद जो इसमें बहुत सारे बाहर के देश भी हमारे देश में आकर इस प्रकार के गेम में पैसा लगा रहे हैं। FDI है, उनको बोला जा रहा है कि नुकसान होगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि 1000 जॉब जो कि बैठकर सारे काम करते रहते हैं, गेम का डिजाइन करते हैं, उनको भी नुकसान होगा। ये सारे जो गेम खिलाने वाले हैं वे बोलते हैं यह अभी मार्केट का वैल्यू 3 से 7 बिलियन डॉलर का है, जिसमें कि यह आने वाले 2030 तक बताया जा रहा है कि 9.1 बिलियन डॉलर का यह अकेले मार्केट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अभी 86% जो रेवेन्यू है वह रियल मनी के रूप में ही फॉर्मेट होता है इसमें। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए
अभी भारत सरकार इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है कि इस प्रकार के काम को जल्द से जल्द इसको रोका जाए। लेकिन इसके पक्षधर भी लोग हैं, पक्षधर ये लोग बता रहे हैं कि जो लोग ये गेम को बंद करने के पक्ष में हैं, वह बता रहे हैं कि नहीं, ये इस प्रकार के जो गेम हैं इसको बंद हो ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा यूथ में एडिक्शन बढ़ते जा रहा है। ये यहाँ पर एक संस्थान है, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF, ये होम मिनिस्टर को, अमित शाह को अभी एक तत्काल लेटर लिखे हैं कि आपको इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो प्रपोजल, जो बिल है, इसको पास नहीं होने देना चाहिए। अब ये सारी सिचुएशन को देखते हुए ये अब इंटरवीन करना से ये मतलब है कि आप जो नियम इतना स्ट्रिक्ट भारत के अंदर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इतना स्ट्रिक्ट नहीं बनाकर आप ऐसा कीजिए कि उसमें सुधार करने की प्रयास कीजिए। तो अन्य देशों को अगर हम कंपैरेटिव करते हैं और देशों से, कि और देश में इस जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके बारे में क्या बोला जाता है, तो जो चाइना है, चाइना के अंदर स्ट्रिक्ट लिमिट है ऑन ए टाइम, मतलब एक टाइम तक ही एक माइनर जो है वह गेम खेल सकते हैं, इससे आगे नहीं खेल सकते हैं। इसके बाद फ्रांस जो हो गया, उस पर भारी टैक्स है। अमेरिका है, उस पर बहुत ज्यादा कुछ छूट है, लेकिन उस पर भी एक लिमिटेशन है। अब यह होगा क्या आगे? अभी यह बिल तो पेश किया गया है, अब इस पे दोनों सदन में बहस होगा। उसके बाद हो सकता है कि आगे आने वाले ये जो बिल है उसको समिति के पास भेज दिया जाए रिव्यू करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद जो डिसीजन आएगा वह डिसीजन फिर भारत सरकार लेगी। इसके बारे में आप क्या विचार करते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आप सभी के लोगों के लिए लाते रहें। हम अगले वीडियो में आप सभी तक मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।